मेष का मेष राशि के साथ मिलन, मैरिज, बिजनेस में पार्टनरशिप कैसी रहने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आप इस प्रेडिक्शन में। आपकी ही राशि के साथ मैच मेकिंग कैसा है, प्रत्येक नक्षत्र से, तारा चक्र से बात करेंगे, योनि की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन बनने वाला है। लेकिन इससे पहले अक्टूबर 2024 का राशिफल, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 2024 क्या परिणाम है, क्या ग्रहों की परिस्थिति है, कितना सुख मिलने वाला है, कितना दुख मिलने वाला है, जानते हैं। श्री गणेश, मैं नरेश खत्री, एस्ट्रोलॉजर, अहमदाबाद, गुजरात से आपका नक्षत्र बीज राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए मंगल ग्रह की ट्रांजिट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको कमांड करने वाले ग्रह जो है ये मंगल है। मंगल पराक्रम भाव में है, साहस भुवन में है। मंगल का ट्रांजिट 20 अक्टूबर तक आपके पराक्रम भाव में है, साहस भुवन में है। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद मंगल बदलकर आपके सुख स्थान में चलेंगे, चौथे स्थान में चलेंगे। ये ट्रांजिट जो मंगल का है यहाँ पर शुभ नहीं है, क्योंकि मंगल की ये नीच राशि है। और इसके साथ साथ जो गोचर ट्रांजिट है, इसमें भी आपके राहु 12वें स्थान में चल रहे हैं, और शनि जो है ये आपके 11वें स्थान में पूर्व भाद्रपद में है, जिसका इम्पैक्ट खास करके जिनका भी जन्म हुआ है अश्विनी के लिए भी ठीक नहीं है, भरणी के लिए भी ठीक नहीं है, पूर्व भाद्रपद के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो ट्रांजिट नक्षत्र में है शनि पूर्व भाद्रा में, ये पूर्व भाद्रा अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए वध नक्षत्र में है। तो कोई आपका मित्र है, ये आपका कुछ नुकसान कर सकता है, या तो संतान रिलेटेड आपका चिंता टेंशन ज़्यादा रह सकता है। भरणी के लिए ये शत्रु नक्षत्र है, साधक नक्षत्र जरूर है, लेकिन योनि दोष बनता है। सिंह के साथ आपका योनि दोष है भरणी का। और कृतिका के लिए जो शनि चल रहे हैं अभी प्रत्यरी नक्षत्र में चल रहे हैं, तो मित्रों के साथ आपका भारी ऑपोजिशन वाला समय रहेगा। तो शनि का जो ट्रांजिट है ये ठीक नहीं है। मंगल की गोचर ट्रांजिट में बदलने के बाद शनि के ऊपर दृष्टि रहेगी। और केतु भी हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर अश्विनी एंड भरणी, क्योंकि अश्विनी के लिए सेम तारा जरूर है, लेकिन योनि दोष बनता है। क्योंकि अश्विनी में जिनका जन्म हुआ है इनकी योनि अश्व योनि है, अश्व बोले तो घोड़ा। और जो केतु अभी चल रहे हैं ये महिषी योनि में चल रहे हैं हस्त नक्षत्र में, तो जिसकी योनि महिषी बने भैंस, तो घोड़ा को तो फास्ट भागना है लेकिन काम होता है भैंस की तरह, तो बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग करेंगे। और भरणी के लिए तो ये प्योर विपत नक्षत्र है, तो साथ में काम करने वाले जो, यदि आपके साथ काम करने में कोई लेडीज़ है तो आपके लिए ज़बरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो कृतिका के लिए ओनली केतु ट्रांजिट इज गुड फॉर मेष कृतिका। मेष राशि में कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण है। तो हु आर बोर्न इन मेष कृतिका इज ओनली एंड ओनली द पर्सन इज गेटिंग सक्सेस फ्रॉम केतु एंड राहु, क्योंकि राहु का उत्तर भाद्रपद है, ये भी भरणी के लिए वध नक्षत्र है, और पूर्व भाद्रपद कृतिका के लिए साधक नक्षत्र है। तो कृतिका इस डबल सक्सेस जोन में है, लेकिन भरणी के लिए राहु केतु का दोनों ट्रांजिट ठीक नहीं है। राहु अभी वध नक्षत्र में चल रहे हैं, केतु विपत में चल रहे हैं। और इसकी शांति के लिए क्या करना है, राहु शांति के लिए आपको काली गाय या काले बुल को खिलाना है, गुड़ खिलाना है। और केतु की शांति के लिए आपको भैंस को खिलाना है, फीडिंग टू बुफेलोस। तो प्रेडिक्शन में आगे चलते हैं। मेन एनर्जी ग्रह मंडल के राजा
जिसके कारण ही आपका, मेरा और जितने भी छोटे बड़े जीव सजीव पृथ्वी के ऊपर हैं, विद्यमान हैं, ये सब का अस्तित्व जो है ये सूर्य के कारण है। तो सूर्य ग्रह का ट्रांजिट क्या परिणाम लेके आए हैं आपके लिए। 16-17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में है केतु के साथ। यहाँ पर जो प्लेस वेयर सूर्य इज सिचुएटेड इज़ वेरी गुड। ये शत्रु विजय का स्थान है। अप्रोक्सीमेटली 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके 6th हाउस में चलने वाले हैं, जो कि आपको सरकार से भी कुछ बेनिफिट कर सकते हैं। सरकार के साथ साथ सूर्य के अंडर में क्या आते हैं, आपके फादर आते हैं, और हेल्थ भी आपका आता है, तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो सूर्य का ट्रांजिट जो है कहीं ना कहीं शुभ है, लेकिन 12वें स्थान में सूर्य की दृष्टि के कारण आपका जो सेविंग है बहुत कम होगा, या अनएक्सेप्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अणधारे खर्चे जिसको बोलते हैं ना, अनएक्सेप्टेड, आपको मालूम नहीं है और कुछ ऐसा खर्चा आ गया, तो इस प्रकार का कुछ पॉसिबिलिटी बनता है सूर्य की दृष्टि के कारण। 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर हैवी एक्सपेंसेस वाला पीरियड बोल सकते हैं, क्योंकि राहु भी ऑलरेडी 12वें स्थान में चल रहे हैं, जो द प्लेस ऑफ लॉसेस बोल सकते हैं। तो सूर्य 16-17 अक्टूबर को ये चलेंगे आपके 7th हाउस में, दाम्पत्य जीवन के स्थान में, पार्टनरशिप के स्थान में। सूर्य का जो ट्रांजिट है ये आपके जन्म के चंद्र के सामने चलेंगे, वो जिसके कारण क्या होगा कि सूर्य आपके जन्म के चंद्र मतलब आपका दिमाग, आपका माथा, यहाँ पर सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ेगी। जो स्ट्रेट रेस जब आते हैं सूर्य के, तो क्या होता है, चीज़ गर्म हो जाती है। आपको मालूम है ना कि गर्मियों की सीज़न में आप सूर्य के सामने 12 बजे खड़े रहो तो पता चलेगा कि सूर्य का क्या पावर है। मतलब 5-10 मिनट में आपको वहाँ से निकल जाना पड़ेगा, या तो पसीना पसीना हो जाएगा आपका बॉडी, तो बहुत तेज है सूर्य का। तो सूर्य का जो सीधा दृष्टि पड़ेगा आपके चंद्र के ऊपर, जिसके कारण आपका जो माइंड है वो थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है। और एग्रेसिव खास करके जो सूर्य है ये आपके मैरिज लाइफ के स्थान में है, पार्टनरशिप के स्थान में है, और गोचर ट्रांजिट में आप मांगलिक बनने वाले हैं 20 अक्टूबर के बाद। 20 अक्टूबर से लेकर जो मंगल यहाँ पर चलेंगे ये 21 जनवरी तक चलने वाले हैं, बहुत लंबा चलने वाले हैं। अक्टूबर के 11 दिन, नवंबर दिसंबर पूरा, और जनवरी के भी 21 दिन, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का जो ये ट्रांजिट होगा मंगल का कर्क राशि के अंदर। तो ये ट्रेमेंडस, और इसमें भी जो ये ट्रांजिट है सूर्य का 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर, यहाँ पर आपके 7th हाउस के अंदर जो है अंगारक योग बनता है। तो जिसके इम्पैक्ट में क्या होगा कि जो कोई भी जातक विवाहित हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप हैं, या लव रिलेशनशिप में हैं, इनको अपने पार्टनर की ओर से भारी स्ट्रेस तनाव मिलने की संभावना है। इसके अलावा जो कोई भी जातक पब्लिक लाइफ में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या कोई भी प्रकार से पब्लिक से डीलिंग है, ऐसे जातकों को अपने बयानबाजी और वक्तव्य में केयरफुल रहना होगा, अन्यथा आपको भी पब्लिक लाइफ में भारी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ सकता है। तो कम्युनिकेशन की कारक बुध का ट्रांजिट क्या रहेगा। जो बुध है अभी कन्या राशि में, मंथ की शुरुआत में कन्या राशि में होंगे, और ये ट्रांजिट जो है 10 अक्टूबर तक कन्या में है। तो कन्या के जो बुध हैं वो उच्च के माने जाते हैं। तो 10 अक्टूबर से बुध चलेंगे तुला राशि में, शुक्र की राशि में, 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर। अब यहाँ पर जो बुध तुला में चलेंगे ये कुछ ठीक फल देने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शुक्र की राशि में है, वायु तत्व की राशि है, और बुध प्रोबेबिलिटी है कि लंबा समय जो है ये सूर्य के साथ चलेंगे 29 अक्टूबर तक। उसके बाद वो बुध अष्टम स्थान में जाने वाला है, तो 8वें स्थान में जाने वाला बुध का भी ट्रांजिट ठीक नहीं है। तो बुध का ट्रांजिट ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि फाइनेंस रिगार्डिंग स्ट्रेस टेंशन आपका बढ़ने वाला है, और यू शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली योर ब्रदर सिस्टर्स एंड नेबर्स। यदि आप यहाँ पर केयर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा
सिचुएशन खराब हो सकता है रिलेशनशिप में। तो लव मैटर की कारक शुक्र सप्तम स्थान में है और 13 अक्टूबर को शुक्र अष्टम चलेंगे वृश्चिक में। तो जो ट्रांजिट आपके लिए ठीक है, लव रिलेशनशिप में सक्सेस देने वाले हैं। कुल मिला के क्या कहेंगे, सारांश क्या रहेगा इस मंथ का के जो समय है आपके लिए, इसमें पर्टिकुलरली माइंड को कूल रखना है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा है कि जो मेष राशि वाले हैं, अग्नि तत्व की राशि है ना, फायरिंग इफेक्ट वाली राशि है, तो टेम्पो जल्दी चला जाता है, और टेम्पो जल्दी चला जाएगा तो फिर तो आपका कहीं ना कहीं लॉस आने वाले समय में उसका देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्पो गया है आपका दिमाग का, और ऐसी परिस्थिति में आप कोई डिसीजन लेते हैं, हार्ड एक्शन लेते हैं, तो फिर उसका खामियाबी आपको भुगतना पड़ेगा। तो हैव टू बी केयर, माइंड को कूल डाउन करना पड़ेगा और समय शांति से पास करना पड़ेगा। मेष राशि के आपके कोई मित्र हैं, इनको ये प्रेडिक्शन आप जरूर शेयर करें, क्योंकि प्रेडिक्शन ज्ञान को बांटना एक पुण्य का काम है। अब बात करेंगे प्रेडिक्शन हॉरोस्कोप मैच मेकिंग के बारे में, जो मेष राशि के लिए, मेष राशि के साथ शादी ब्याह विवाह एंगेजमेंट पार्टनरशिप कैसा रहेगा इसके बारे में। तो मेष के लिए, मेष का चंद्र घातक है, तो यहाँ पर तो पहले ही मतलब आपको इंडिकेशन मिल गया है कि एक ही मतलब आपकी राशि को आपकी राशि के साथ मैरिज नहीं करना चाहिए। चलो घात चंद्र को भी छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका का प्रथम चरण, ऐसे मिला के मेष राशि बनती है। अब यदि आप एक ही नक्षत्र में शादी करते हैं, दोनों का नक्षत्र अश्विनी होगा, दोनों का भरणी होगा या दोनों का कृतिका का प्रथम चरण होगा, तो ऐसी जो मैचिंग होगी इसमें गुण होते हैं 28, दोनों की योनि भी सेम है, लेकिन इसमें जो नाड़ी दोष है इसकी प्रबलता बढ़ जाती है। एक ही नक्षत्र में जो नाड़ी में आप करते हैं तो नाड़ी दोष की प्रबलता बढ़ जाती है। अश्विनी में जिनका भी जन्म हुआ है, इनका जो नाड़ी है ये आध्य नाड़ी है। आध्य बोले तो गैस बोले तो वायु प्रकोप, तो उसके कारण क्या होगा कि आने वाली जो संतान है आपकी, इसमें गैस्ट्रिक ट्रबल ज़्यादा रहेगी, और उसके कारण क्या है कि जो उसका प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस होने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सबसे पहले तो प्रोग्रेस करने के लिए भी हेल्थ तो ज़रूरी है। अब दूसरा नक्षत्र जो है ये भरणी का कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या होगा, भरणी की नाड़ी मध्य है, तो उसमें क्या होगा कि जो आने वाली संतान है इस पर कफ प्रकृति ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मध्य नाड़ी का जो आधिपत्य है वो कफ के ऊपर है, जबकि मेष कृतिका दोनों का नक्षत्र होगा। तो कृतिका की जो नाड़ी है ये अंत्य नाड़ी है। अंत्य बोले तो पित्त प्रकृति, पित्त बोले तो एसिडिक रिएक्शन, और उसके कारण क्या होगा कि आने वाली संतान में एसिड का प्रमाण, एसिडिटी उसको जल्दी हो जाएगी, इस प्रकार का उसका कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो एक ही नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। अब नक्षत्र ट्रांजिट कौन सा सबसे पहले नहीं करना है वो देख लेते हैं। तो अश्विनी और कृतिका ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अश्विनी के लिए जो कृतिका है ये विपत्त नक्षत्र है। तो अश्विनी का जो नक्षत्र है ये कृतिका नक्षत्र, इसके नक्षत्र मालिक केतु बनते हैं, एंड द केतु इज़ द लॉर्ड ऑफ पाताल। पाताल मतलब डाउन साइड मेंटालिटी, जबकि सूर्य तो आसमान के राजा हैं तो आसमान और पाताल का मिलन का कैसा होगा, नहीं होगा ना। तो इस प्रकार का जबरदस्त अश्विनी वाले जातक है ये कृतिका नक्षत्र वाले जातक से जबरदस्त टेंशन और स्ट्रेस पाएंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो कृतिका नक्षत्र ये अश्विनी वाले जातकों को जबरदस्त टेंशन देने वाले होंगे, और इसके कारण मैचिंग एडवाइजेबल नहीं होगा।
और अश्विनी भरणी ठीक है, अश्विनी भरणी और भरणी कृतिका ये दोनों ट्रांजिट अच्छा है, लेकिन घात चंद्र है और एक ही नक्षत्र एक ही राशि के अंदर आप शादी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि गोचर ट्रांजिट में जो ग्रह चलते हैं उसका दोनों के ऊपर सेम इफेक्ट होता है, तो जिसके कारण क्या होगा, तो कुछ अच्छा होने वाला है तो एकदम आप दोनों मतलब हाइट के ऊपर आप चढ़ जाएंगे, और जब बुरा वक्त आएगा तो ऐसी खाई में आपको डाल देते हैं कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। इस प्रकार की सिचुएशन आप फेस करेंगे लाइफ में। तो एक ही, और वैसे भी मेष के लिए मेष का चंद्र घातक है, तो सो नॉट इज मेष के लिए मेष का फिर भी किसी को प्यार मोहब्बत हो गया है तो हॉरोस्कोप मैच मेकिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप कुंडली भी कंसल्ट करवाना चाहते हैं, हॉरोस्कोप मैच मेकिंग भी करवाना चाहते हैं आपके संतानों के लिए, बच्चे के लिए, या आप खुद भी विवाहित है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नमस्कार।